डॉक्टर नूर अमरोही का एक गोशा शाया हुआ है, क्योंकि डॉक्टर नूर अमरोही साहब का ये जश्न है। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम मेहमानों से, डॉक्टर एजाज़ फ़ातिमा पाटनकर साहिबा से और मोहतरमा वी.आर. शरीफ साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मौके पर ये जो गोशाए डॉक्टर नूर अमरोही शाया हुआ है इसका इजरा करें, और अवामी राय का एक खुसूसी शुमारा शाया हुआ है उसका भी इजरा किया जाएगा। सिर्फ 2-3 मिनट के वक्त में ये जो है रस्म अंजाम हो जाएगी। कमर सईद साहब से गुजारिश है, कमर सईद साहिबा से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा कमर सईद साहिबा, मोहतरमा वी.आर. शरीफ साहिबा, डॉक्टर एजाज़ फ़ातिमा पाटनकर साहिबा और मोहतरम डॉक्टर नूर अमरोही साहब का एक गोशा यहाँ पर शाया किया जा रहा है। इस गोशे का इजरा होना है, सब हमारे मेहमान तशरीफ़ लाएँ। देखिए, डॉक्टर नूर अमरोही साहब की शख्सियत बहुत बड़ी है और मैं उन पर घंटों गुफ्तगू कर सकता हूँ, उनकी शख्सियत के एक एक पहलू पर बात कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका था इसलिए मैंने इब्तदा में भी बहुत कम गुफ्तगू उनके हवाले से की थी। और उनका जो काम है ख़ास तौर से सेकुलरिज़म के फ़रोग़ के लिए दयार गैर में अमरीका जैसे मुल्क में उन्होंने जिस तरह तमाम मज़ाहिब को करीब लाने की कोशिश की है, तो ये बड़ा काम है डॉक्टर नूर अमरोही साहब का। और उनकी शायरी पर भी बहुत देर बात की जा सकती है, मैंने उनके शेरी मजमूए का भी जिक्र किया था। तो उनके यहाँ की इंसानियत का जो दर्द मिलता है जिसे उन्होंने पूरी दुनिया में आम किया है, और मैंने ये भी जिक्र किया था कि चाहे वो मुंबई में रहे हों, दुबई में रहे हों, अमरोहा में रहे हों या फिर डलास टेक्सास में मुकीम हो, हर जगह डॉक्टर नूर अमरोही साहब ने अपनी शख्सियत के अनबिट नकूश छोड़े हैं। मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इस मौके पर ये गोशा यहाँ पर रिलीज़ किया जा रहा है। आप सभी हमारे मेहमानान तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर एजाज़ फ़ातिमा पाटनकर साहिबा, मोहतरमा वी.आर. शरीफ साहिबा और मोहतरमा कमर सईद साहिबा से गुजारिश है आप तमाम जी बहुत तशरीफ़ लाएँ। ये सब ख़वातीन बहुत ही सरगर्म ख़वातीन हैं और इनकी जो शख्सियत है उसकी जो महक है पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचती है, इनकी जो सरगर्मियाँ हैं। डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब से भी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ, जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं और चीफ़ एडिटर और प्रोप्राइटर हैं अवामी राय के, कि वो भी इस तारीख़ी लम्हे में शामिल हों। बाकी हमारे शुराए कराम भी इस लम्हे में शामिल हों। मैं मोहतरम चरण सिंह बशर साहब से गुजारिश करूँगा, डॉक्टर पॉपुलर मेरठी साहब से, मलिक जावेद साहब से, भाई डॉक्टर नदीम माहिर साहब से, और आइए वाहिद साहब आप भी आइए, प्रमोद भाई, सब शामिल हो जाएँ इस लम्हे में। हकीम साहब, हकीम सिराजुद्दीन हाशमी साहब आइए। अमरोहा से खुसूसियत से तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम हकीम सिराजुद्दीन हाशमी साहब, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। भाई फजलुर रहमान साहब से भी गुजारिश है। एक इधर देते हैं अलाउद्दीन भाई, अलाउद्दीन भाई इधर जी, चलिए। शबीना अदीब साहब से भी गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ। अखबार भी इस मौके पर अवामी राय, बड़ा प्यारा नाम है अवामी राय, और अवामी राय वो तमाम क़ारीन जानते हैं जो अवामी राय को पढ़ते हैं कि इसका जो हमारे उर्दू सहाफ़त में जो उसका किरदार है, जो उसका योगदान है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। शेख अलाउद्दीन साहब को मुबारकबाद, डॉक्टर शेख अलाउद्दीन साहब। अब क्या होगा?
अच्छा हाँ हाँ जी 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 मैं डॉक्टर नूर अमरोही साहब से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि वक्त कम है, उनको इजहार ख्याल ज़ाहिर करना था, लेकिन वक्त की कमी के सबब मैं उसको इसी वक्त मौके पर उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सदर आली मरतबत सिस्टर एजाज फातिमा साहिबा और स्टेज पर तमाम मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, देखिए जहाँ तक जश्न का मामला है ये बड़े लोगों का होता है, पढ़े लिखों का होता है। ये जो कुछ मुझे नवाजा गया तो मुझे पता नहीं क्यों किसी शायर का शेर याद आ रहा है कि बजाय यौम मलामत रखा है जश्न मेरा, मेरे भी दोस्त मुझे किस कदर बनाते हैं। तो बहरकैफ कैफियत ये है कि ये सिर्फ मोहब्बत है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, बुज़ुर्गों ने कहा है कि जब तुम्हें कोई छोटा नज़र आए तो समझ लेना या तो उसे गुरूर से दिख रहे हो या दूर से दिख रहे हो। लेकिन एक बात का आज एहसास हुआ कि जब मुझ जैसा ज़र नज़र आए या मुझ जैसा छोटा इंसान आप लोगों को बड़ा नज़र आए तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग मोहब्बत के नूर से दिख रहे हो उसे। वाह, मेरे अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका बड़ापन है, मोहब्बत है। मैं कोशिश करूँगा कि जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से और जिस नज़र से आप लोग दिखते हैं मैं उस पर उतरने की कोशिश करूँगा। मैं 3 से 4 मिनट सिर्फ यहाँ पर मैं लूँगा। मैं जानता हूँ कि वक्त बड़ी तेज़ी से अपना सफ़र तय कर रहा है। ये एक वक्त है जो मैं वो बातें कर देना चाहता हूँ, तकरीरें या इल्म पर बोलना या अदब पर बोलना या उलमा का काम है। मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो अक्सर मुझसे 2-3 सवाल किए जाते हैं, बिलखुसूस जिन्होंने मेरा पास्ट टेंस देखा है, जिन्होंने मेरा माजी देखा है, मेरे दोस्त हैं, मीडिया के लोग हैं, कि आप यहाँ से वहाँ तक और ये तरक्की की मनाजिल कैसे तय की। मैं वो आपका जवाब आज मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे वो नौजवान दोस्त भी होंगे। फ़र्दन ना वक्त होता है ना बता सकता हूँ। ज़िंदगी के चंद एक उसूल हैं जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, एक तो ये है कि हम माल बनाने के चक्कर में इतना आगे निकल जाते हैं कि अपनी असलियत, हकीकत, इंसानियत, शराफत, ये तमाम चीज़ों को पोटली में बांध के रख देते हैं। हकीकत ये है कि आप जिस फील्ड में हैं, शायरी हो, इंजीनियरिंग हो, किसी पेशे में हो, आप उस पेशे में कमाल हासिल कर लीजिए, माल आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और जब माल मिल जाए तो उसके बाद एक अहम चीज़ ये है जो हमारे अंदर आती है, और इसके अंदर मैं और तमाम सभी लोग उसके अंदर मुलव्विस हैं। ये एक बीमारी है कि जब आता है तो मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी आसाइश, मेरी आराइश, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जब वसीयत का वक्त आता है, आप दुनिया के सबसे महरूम और गरीब इंसान होते हैं कि आपके हिस्से में कुछ नहीं आता, उनके लिए आता है जिन्होंने आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं दिया। ये एक ज़िंदगी का वो पहलू है कि जिस पर हम कभी कोशिश नहीं करते, देखते नहीं, और बहुत दौड़ते हैं और चले जाते हैं। ज़िंदगी का सही हुस्न ये है, ज़िंदगी का सही गुजारने का तरीक़ा ये है कि आप किसी बुज़ुर्ग की लाठी बन जाएं, किसी के आँख के आंसू पोंछने वाला रुमाल बन जाएं। यकीन कीजिए सारी ज़िंदगी, सारी खुशियाँ, सारी मोहब्बतें आपके कदमों में आ जाएंगी। ये ज़िंदगी का बहुत आसान सा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात और यहाँ पर बता दूँ, मैं भी करता हूँ। मैं जब आता हूँ वहाँ से, जो मेरा पहला सफ़र होता है तो हॉस्पिटल का होता है, और मैं देखता हूँ वहाँ जाकर थोड़ी देर में गुजारता हूँ और कैसी कैसी ज़िंदगियाँ देखता हूँ, उन चेहरों पर मायूसियाँ देखता हूँ। तो जो कुछ होता है वहाँ पर जाके कोशिश मैं करता हूँ, आप भी कभी चले जाया करें 1000-2000 डालकर। आप जाएं, वहाँ से जब निकलेंगे आपके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान होगा, एक सुकून होगा। ये आई एम जस्ट मेंशनिंग है बिकॉज ऑफ जस्ट मोटिवेशन, नथिंग एल्स। तो ये मैं करता हूँ। आप भी क्या करें, ज़िंदगी में बड़ी बहार आएगी। ज़िंदगी का उसूल ये है कि जब तक आप जियो फूलों की तरह, और जब बिखरो तो खुशबू की तरह। बस ये ज़िंदगी के वो गुर हैं। ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा तालीम, ये बहुत ज़रूरी है। तालीम ये बैकबोन है इंसान का, लेकिन खिदमत खल्क़ जो है
ये आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपकी ज़िंदगी में रोशनी आएगी। हमारा अलमिया ये है कि हम अपनी तरक्की की इमारत जो है बजाय ज़मीन से उठाने के आसमान से और छत से उठाने की कोशिश करते हैं। इमारतें ज़मीनों से उठती हैं, इमारतें ऊपर से नहीं तामीर होती हैं। तो इस बात को अपनी ज़िंदगी में बस यही मैं बताना चाह रहा था, यही मेरी ज़िंदगी का माहसल है। मैं वहाँ पर आज हूँ सिवाय अपने बुज़ुर्गों के वालिदैन की दुआओं के अलावा मेरे पास यकीन करें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोशिश करता हूँ कि किसी ज़िंदगी का चिराग बन जाऊँ, किसी का सहारा बन जाऊँ। बस यही मैं कहना चाहता था दोस्तों, यही खुशहाल ज़िंदगी का राज है। इसको लेके जाइए, इस पर अमल करें, अपने साथ साथ दूसरों के लिए तालीम हासिल करें, किताबों को ज़िंदगी का एक दोस्त बनाएं। इंशाअल्लाह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये वो सवालात थे जो मुझसे अक्सर किए जाते थे। बहुत ज़्यादा हो गया, आपसे बहुत बातें करना चाहता था। एक मरतबा आपका तमाम दोस्तों का बेइंतहा शुक्रिया, डॉक्टर अलाउद्दीन साहब का, और जो तमाम दोस्त आए हैं, डॉक्टर ये मित्तल जी आए हैं सिर्फ इसके लिए, ये हीरो के ताजिर हैं और इन्होंने दुनिया की तारीख मुरतब की कि एक एक कैरेट का हीरा इन्होंने मेरी किताब के इजरा पर दिया। आप उनको सुनेंगे, ये शायर भी हैं। फिर मोद आए हैं मेरी मोहब्बत में, सराद हाशमी साहब मेरे दोस्त, बेहतर नज़मी साहब मेरे बड़े पुराने करम फरमाओं में हैं। बहुत से कुछ और भी नाम रह गए, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नवाज, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर नूर अमरोही साहब। देखिए, डॉक्टर नूर अमरोही साहब की पूरी तकरीर पर अगर गौर किया जाए तो इनका ताल्लुक़ एक अदबी घराने से है, तहजीबी खानवादे से है, कारोबारी घराने से है और मजहबी घराने से है। तो ये तमाम चीज़ें उनकी तकरीर में नज़र आई। इनके यहाँ अदब भी था, इनके यहाँ मज़हब भी था, जिन अखलाकियात का जिक्र किया अपनी इन्होंने तकरीर में। उनके यहाँ कारोबार भी था। कारोबार में मुस्बत अंदाज में कह रहा हूँ कि ज़िंदगी को किस तरह कामयाब किया जा सकता है। बहरहाल डॉक्टर नूर अमरोही साहब की खूबी ये है कि बहुत खामोशी के साथ न सिर्फ अदब और सकाफ़त की बल्कि इंसानियत की खिदमत भी अंजाम देते हैं, और बग़ैर किसी सिले की परवाह के, बग़ैर किसी सताइश के तमन्ना के बहुत खामोशी के साथ वो ऐसे ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं कि वाकई उन पर रश्क होता है, उन पर फ़ख्र होता है। मैं डॉक्टर नूर अमरोही साहब को तहनीत भी पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि आप सलामत रहें तादेर, और आपका साया बहुत से लोगों पर जो छोटे हैं आपके, उनके सरों पर कायम रहे।